हाँ, तो कैसे हो भाइयों? तो भाइयों, आपको अगर जेल में डाल दिया जाए, आपने कोई जुर्म भी ना किया हो और वो जेल ऐसी हो ना तो वहाँ पर कोई दीवार हो ना ही कोई गार्ड हो, तो आपको कैसा फील होगा? तो आज इस मूवी देखने वाले हैं, तो मूवी को चलो शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू में हम स्टैनली नाम के लड़के को देखते हैं और वो सड़क से जा रहा होता है, तो तभी उसके सिर के ऊपर एक जोड़ी जूते गिरते हैं और स्टैनली को वो जूते बहुत पसंद आते हैं और फिर वो उन जूतों को लेकर भागने लग जाता है। लेकिन पुलिस उसका पीछा करने लग जाती है, उसको पकड़ लेती है। फिर पुलिस वाले स्टैनली को पकड़ कर उसको घर पे ले जाते हैं और फिर उसके माता पिता से उसकी शिकायत करते हैं और पुलिस वाले उनसे बोलते हैं तुम्हारा बेटा बहुत महंगे जूते चुरा कर भाग रहा था, इसलिए उन्होंने इसको पकड़ा है। फिर अगले दिन स्टैनली को कोर्ट में पेश किया जाता है और स्टैनली के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक लारी अडॉप्ट कर सके और इस वजह से अपना केस हार जाते हैं और फिर स्टैनली को 18 महीने की जेल हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं स्टैनली को शहर से मीलों दूर लेके जाया जा रहा था और स्टैनली को कुछ अजीब नहीं लगता क्योंकि उसकी पूरी फैमिली की किस्मत खराब होती है, क्योंकि जब भी कोई चोरी होती है तो उस फैमिली में से कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद होता है, जिसके कारण पुलिस वाले उनको पकड़कर बार बार जेल ले जाया करते थे। और स्टैनली को जल्दी समझ आ जाता है ये कोई आम जेल नहीं है। फिर स्टैनली जेल पहुंचकर देखता है वहाँ पर उसके साथ बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आए हुए हैं जिनको जेल हो रखी है। फिर जेल का वार्डन स्टैनली को बताता है कि तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकते हो। फिर जेल का वार्डन बोलता है तुम इस बात को याद रखना, और तुम यहाँ से भाग जाओगे तो शहर यहाँ से मीलों दूर है और यहाँ दूर दूर तक पानी पीने और ना खाना खाने के लिए है, और तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम यहाँ से भागने के बाद खाने और पीने के पानी के बिना यहाँ मर जाओगे। फिर जेल का वार्डन स्टैनली को खाने के लिए खाना देता है और पानी देता है और उसे कुछ कपड़े देता है। फिर वार्डन से कहता है तुम्हें रोज सुबह अलार्म से पहले उठना होगा और तुम्हें हर एक रोज एक नया गड्ढा खोदना होगा जो कि 5 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा होना चाहिए। फिर स्टैनली यहाँ पे बाकी कैदियों से मिलता है जिनको वहाँ पर रहने की आदत हो गई थी और उन्होंने उस जेल के हिसाब से अपना नाम भी चेंज कर लिया था। जैसे एक बंदे का नाम एक्सरे होता है, एक का नाम जीरो होता है और जीरो हमेशा सोता रहता था, लेकिन एक बात मानने की थी, जीरो सबसे पहले गड्ढा खोद लेता था क्योंकि उसे गड्ढा खोदने में काफी मजा आता था। फिर हम सभी कैदियों को लंच करते हुए देखते हैं। फिर एक्सरे स्टैनली से उसको बेड ले लेता है और उसे कहता है आज तुमने कुछ काम नहीं किया, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन सभी कैदियों को एक नई जगह यहाँ पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर सभी कैदियों को 5 फुट गड्ढा और 5 फुट चौड़ा गड्ढा खोदना होता है। फिर वहाँ का वार्डन बताता है अगर तुमने गड्ढे में से कोई कीमती चीज निकाल ली तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे दी जाएगी। फिर जिसके बाद सभी कैदी अपना काम करने लग जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद गड्ढा खोदने के बाद स्टैनली को एक गड्ढे में एक पत्थर मिलता है। फिर वो पत्थर को ले जाकर इंचार्ज को दिखाता है और कहता है मुझको आज के दिन की छुट्टी चाहिए। फिर इंचार्ज पत्थर को देखता है तो देखने के बाद बोलता है स्टैनली को ये पत्थर मामूली है, जा दोबारा काम पे लग जा। फिर पूरे दिन धूप में काम करने के बाद सभी लोग जेल में वापस आ जाते हैं और सभी कैदी डिनर पर चले जाते हैं। फिर बाकी कैदी स्टैनली से पूछते हैं तुम किस जुर्म में इस अंदर आए हो। तो स्टैनली बताता है कि मैंने जोड़े जूते चुराए थे जिसकी वजह से मैं अंदर आया हूँ। फिर जीरो स्टैनली से पूछता है क्या वो जूते लाल रंग के थे। फिर स्टैनली हाँ में हाँ मिलाता है। फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जीरो कभी किसी से बोलता नहीं था जो कि आज बात कर रहा था। फिर अगले दिन सभी कैदी अपने काम पर जाते हैं। फिर स्टैनली को गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर एक चीज मिलती है जिसके ऊपर SB लिखा होता है। फिर तभी वहाँ पर एक्सरे आ जाता है और स्टेला से वो चीज खरीद लेता है। फिर एक्सरे वो चीज जाकर इंचार्ज को दिखाता है। फिर इंचार्ज काफी खुश होता है। फिर वो जेलर के पास कॉल करता है और उसे वहाँ पर बुलाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर जेलर आ जाती है जो कि लेडी होती है और फिर वो उस चीज को देखने के बाद काफी खुश होती है और फिर वो खुश होकर एक्सरे को 5 दिन की छुट्टी दे देती है और एक्सरे को 5 दिन उसका मनपसंद खाना भी दिया जाता है। फिर जेलर उन सभी कैदियों को वहीं पर और गहरा गड्ढा खोदने के लिए बोलती है ताकि उसे और काम की चीजें मिल सके। फिर एक दिन एक बच्चा जेलर की गाड़ी से कुछ खाने का सामान निकाल लेता है और फिर सभी बच्चे उसको आपस में बांट के खाने लग जाते हैं और फिर तभी वहाँ पर इंचार्ज भी आ जाता है और इस टाइम वो बैग खाने का स्टैनली के पास होता है और वो बैग को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन इंचार्ज उसको पकड़ लेता है। फिर जिसके बाद वो उसको कार में बिठाकर जेलर के पास लेके जाता है। फिर इंचार्ज जेलर के पास जाकर उसकी शिकायत कर रहा होता है, लेकिन जेलर को इंचार्ज के ऊपर भरोसा नहीं होता। फिर वो इंचार्ज के ऊपर एक थप्पड़ जड़ देती है। फिर इस कारण इंचार्ज स्टैनली के ऊपर ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर इस कारण अगले दिन इंचार्ज स्टैनली को पीने के लिए पानी नहीं देता। फिर इसके बाद जीरो अपने हिस्से का पानी स्टैनली को पीने के लिए देता है। फिर उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर स्टैनली को गड्ढा खोदने में कुछ प्रॉब्लम होती है और वो समय से पहले अपना गड्ढा नहीं खोद पाता और फिर इस कारण जीरो अपना गड्ढा खोदने के बाद स्टैनली की मदद करता है, उसका गड्ढा भी खुदवाता है। बदले में स्टैनली जीरो को इंग्लिश सिखाया करता था। फिर एक दिन जीरो जब स्टैनली की मदद कर रहा था फिर वो बाकी बच्चे इंचार्ज से स्टैनली की शिकायत कर देते हैं। फिर जिस जेलर को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कोई किसी बच्चा किसी की मदद नहीं करेगा, और ये सुनने के बाद जीरो को काफी बुरा लगता है और फिर जीरो के पास जो सामान होता है गड्ढा खोदने के लिए वो सामान से इंचार्ज के ऊपर हमला कर देता है और उसको मार कर वहां से भाग जाता है। और अब जीरो को भागे हुए पूरा एक दिन हो गया था और वो वापस भी नहीं आया था, जिसे स्टैनली को बहुत उसकी परवाह होने लग गई थी। फिर अगले दिन स्टैनली जब काम पर जाता है तो इंचार्ज को अपनी बातों में उलझाकर उसी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है।
फिर इंचार्ज उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। फिर स्टैनली गाड़ी लेकर थोड़ी दूर जाता है लेकिन उस गाड़ी को गड्ढे में गिरा देता है, फिर जिससे वो गाड़ी को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है और स्टैनली जीरो को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद उसको जीरो मिल जाता है, जहाँ पर जीरो का गड्ढा खोदकर उसके ऊपर एक छत रखकर अपना काम चलाकर लेटा हुआ था। फिर जीरो को देखने के बाद स्टैनली बहुत खुश हो जाता है और फिर ये पूरा दिन एक गड्ढे के नीचे गुजार देते हैं। फिर जब अगले दिन उठते हैं और उनके पास ना पीने का पानी था ना खाने के लिए खाना था, और फिर वे आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं और फिर वे दोनों पहाड़ी की तरफ जाने लग जाते हैं। और पहाड़ों पे चढ़ते समय जीरो बहुत थक जाता है क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। और फिर स्टैनली जीरो को अपने कंधे पर बिठाकर वहां से चलना शुरू कर देता है और फिर कुछ देर चलने के बाद उनको पानी मिल जाता है, लेकिन पानी थोड़ा गंदा होता है, लेकिन वो पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाते हैं। और वहाँ पर प्याज भी होती है जिसे वो खाकर अपनी भूख को मिटाते हैं और खाना खाने और पानी पीने के बाद उनके अंदर कुछ ताकत आती है। फिर जीरो स्टैनली को कहता है हमको यहाँ पर रुकना चाहिए, लेकिन स्टैनली बोलता है नहीं, हमें वापस जेल में चलना चाहिए और उसी गड्ढे में खुदाई करनी चाहिए जहाँ पर मुझे वो चीज मिली थी, क्या पता मेरे कुछ वहाँ पर ऐसी कीमती चीज मिल जाए। और फिर अगले दिन में दोनों उसी गड्ढे के पास जाते हैं और फिर ये दोनों अपनी पूरी मेहनत से उस गड्ढे की खुदाई करने लग जाते हैं। फिर खुदाई करने के बाद उन दोनों को वहाँ पर एक बड़ा बक्सा मिलता है जो कि एक खजाने का बक्सा होता है, लेकिन वहाँ तभी इंचार्ज और जेलर भी आ जाते हैं और वे दोनों उनसे वो बक्सा लेने की कोशिश करते हैं। और फिर तभी वहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि स्टैनली अब बेकसूर है। और फिर पुलिस अफसरों की वजह से जो जेलर होती है वो बक्सा नहीं ले पाती। और फिर हम देखते हैं स्टैनली और जीरो अपने शहर बनाकर सोने को आधा आधा बांट लेते हैं और अब उनकी सजाई पूरी हो चुकी थी और वे करोड़पति भी बन चुके थे। और फिर ये दोनों अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारते हैं और मूवी का अपना हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर मूवी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।